हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हो और क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहली बात तो स्कैमर्स से बच कर के रहें। आपको मेरा नाम लेकर के इस चैनल के जैसा लोगो वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके आता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई दिया है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे फेक लोग हैं, फेक आईडीज़ बनाते हैं और उससे फिर व्हाट्सएप नंबर एंड ये सारी चीज़ें जो हैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ कांटेक्ट ना करें। सबसे पहली चीज़ कि मैंने कोई कांटेक्ट नंबर अभी तक नहीं दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए जो है मैं जो हूँ कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई देने लग गई तो फिर इसके चलते जो स्कैमर्स हैं उनको और भी ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप लोगों को जो कुछ मासूम लोग हैं, ठीक है, जो कि नहीं पहचान पाते कि ये मैंने कमेंट किया या किसी स्कैमर ने किया है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं कमेंट्स रीड करूँगी, डेफिनेटली आपके कमेंट्स रीड करूँगी एंड मैं आपके कमेंट्स को लाइक कर दूँगी, ठीक है, हार्ट दे दूँगी, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। इस बात से आपको ये कंफर्म रहेगा कि दी कभी भी यूट्यूब पर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं करती है। क्यों? स्कैमर्स की वजह से, ठीक है। सो क्योंकि स्कैमर्स फिर वही चीज़ का यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि मैंने कमेंट किया और फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, फिर वो सारा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं जो हूँ सिर्फ मैं रीड करूँगी, कमेंट लाइक करूँगी एंड रिप्लाई नहीं दूँगी। इससे आपको ये हमेशा क्लियर रहेगा कि दी ने मना किया है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, तो मतलब दी रिप्लाई नहीं करेंगी, ठीक है। सो या ताकि आपको पता रहे कि भाई ये कोई और ही है जो रिप्लाई करने में लगा हुआ है, दी नहीं है, और आप जो है सावधान रह सके, सेफ रह सके। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी क्या कुछ सोच रहे हैं। उनका हम देख लेते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी उनकी एनर्जीज क्या कुछ है और इस रिलेशनशिप की भी। Let's see. We have 3 of Swords, Sun, 6 of Swords, Page of Swords, Wheel of Fortune. Bottom the deck से 10 of Cups. ओके, सबसे पहले मैं साइन की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, उसी के साथ में लियो तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसी के साथ में एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, ठीक है, एंड लियो सिंह राशि जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। उसके अलावा जो साइन दिखता है मुझे लिब्रा, जैमिनी भी मुझे यहाँ पर दिखता है, मिथुन और तुला राशि भी मुझे यहाँ पर दिखती है। सो ये साइंस यहाँ पर अभी तक मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3 और नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 10 भी, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 6 एंड नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये जो है हमारा अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जून का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये डेट्स या मंथ्स पे बर्थडे हो या कुछ स्पेशल हो, ठीक है। तो ये भी मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ओके, सबसे पहली चीज़ तो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अभी, ठीक है। इनकी जो एनर्जी आई है यहाँ पर वो क्लियर ये आई है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ओके। क्योंकि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं दिख रही इनको। पॉजिटिविटी से मेरा मतलब ये है कि जब इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं होती है तो क्या होता है, तो एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है। और ओवर थिंकिंग के चलते क्या होता है, ओवर थिंकिंग अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर आप देखना, अगर आप किसी चीज़ की टेंशन है या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपका जो सर है ना थोड़ा घूमा घूमा सा रहेगा आपका। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपको जो है बेचैनी सी रहेगी, आपको ना तो अच्छे से आप खा पाओगे ना आप अच्छे से सो पाओगे, मतलब कि आप टायर्ड भी बहुत ज़्यादा फील करोगे, राइट। सो कहीं ना कहीं इनको जो है पॉजिटिविटी
कि कमी लगती है अपनी लाइफ में, और बिना वजह के, मतलब कि इनको कोई वजह नहीं पता कि ये उदास क्यों हैं, लेकिन ये उदास हैं। इनको नहीं पता कि इनका दिल क्यों दुख रहा है, लेकिन इनका दिल दुख रहा है। मीन्स कि ये इस चीज़ को नहीं जान पा रहे कि किस वजह से उदास है और किस वजह से इनका दिल दुखा हुआ है। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है, हो सकता है आप ऑनलाइन कनेक्शन, मतलब कि ऑनलाइन आप दोनों मिले हो, ठीक है, आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, ऑनलाइन मिले हो, और हो सकता है अभी तक आप फेस टू फेस नहीं मिले हो, सिर्फ आपकी कॉल या चैट में ही बातें हुई हैं, ये मुझे नज़र आता है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर का कोई ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड काम हो। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह का उनका काम हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, ये हो सकता है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पार्टनर जो है ना अभी जिस एनर्जी में है वो कुछ ऐसी एनर्जी है कि स्टॉक भी बहुत करते हैं, ठीक है, स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको देखने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लग रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों? देखो, आपके लिए जो सोच है आपके पार्टनर की, एक तो ये सोच मुझे नज़र आ रही है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आप जो चीज़ चाहते हो आपको लाइफ में मिल जाता है। और ये अपने लिए क्या सोचते हैं कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ पहले मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के थोड़ा बहुत मुझे मिलता है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं आपको। इनको लगता है आपके लिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको हर चीज़ जो है ईज़िली मिल जाती है, इनको ऐसा फील होता है आपके लिए। दूसरी चीज़, इनको आपको भी कहीं ना कहीं अपने लिए लकी मानते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनके भी अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, मीन्स कि इनका हर काम बनना शुरू हो जाता है। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी किसी अलग ही तरीके की एनर्जी में है, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। हर्ट होने का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आपसे एक लगाव है, आपके लिए कुछ फीलिंग है जो कि ये फील करते हैं, इसीलिए तो स्टॉक करते हैं, इसीलिए तो स्पाई करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ज़िद्दी हैं कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैंने तो उसको खुद बोला था। हो सकता है आपको इन्होंने खुद आगे से बोला हो कि मुझसे बात मत करना, या फिर मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या फिर मुझे नहीं रहना साथ में। और उसके बाद में अब जब ये खुद से भी मतलब कि एक्सेप्ट करते ना कि अरे कुछ तो फील हो रहा है, तो फिर इनको खुद को ऐसा लगता है अरे ये हो क्या रहा है, मैंने इतना कुछ बोल दिया और अब मुझे ही फील हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ईगो है इनका जिसकी चलते एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ ये फील करते रहते हैं, इसीलिए ये उदासी मुझे दिखती है, ठीक है। और इनको जो है जो नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो भी मुझे इसीलिए नज़र आ रही है। ओके, चलिए अब हम फीलिंग भी देख लेते हैं। एनर्जीज तो हमने देख ली, अब ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए फील क्या कुछ कर रहे हैं। लेट्स सी क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके 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 ओके, वेट, गिरना नहीं है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, फूल, पेज ऑफ वन, बॉटम द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर मैसेजेस है। फील क्या कर रहे हैं आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो शुरू होता है कहाँ से कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा रिग्रेट की एनर्जी, लेकिन मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं कार्ड्स के कॉम्बोज को देखती हूँ, तो उससे मुझे रिग्रेट दिख रहा है। और मैं आपको भी क्लियर करूँगी कि मुझे कहाँ से रिग्रेट दिख रहा है। आपके साथ जो कुछ भी किया, आपके पार्टनर ने जिस तरीके का भी बिहेव किया, मुझे लगता है कि कुछ तो रूडली बिहेव इन्होंने किया है जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखती है। अब बात यहाँ पर जो है फीलिंग की, वो ये है कि ये 3 कार्ड्स,
ये 3 कार्ड्स क्या बताते हैं? एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपसे रूड बिहेव तो कर लिया, एक्चुअली आपके पार्टनर ने जो है आपसे बहुत कुछ बोल तो दिया, एक्चुअली आपके पार्टनर ने जो है अपने ईगो को जिता दिया कि हाँ भाई देखो मैं कितना ईगोइस्टिक हूँ और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ ना, ये सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं इनको जो है ये लगता है कि जीत मेरी हुई है, ठीक है। लगता था, अब नहीं लगता क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। सो लगता था कि जीत मेरी हुई है और मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा वो कर लिया। आई फील वो चीज़ों को छोड़ते हैं। बात यहाँ पर ये है कि जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से आपको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आपने कभी वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी थी कि ये इंसान कभी ऐसा भी आपसे बोल सकता है या ऐसा भी कभी आपके साथ कर सकता है, लेकिन इसने कर दिया। अब ये चीज़ जो है भाई हर किसी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी। जिस इंसान के ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने आप हो जाती हैं उससे। और कहीं ना कहीं जितने रिस्पेक्ट, प्यार, केयर आपने दिए तो आपको भी बदले में वही चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं मिले। लेकिन इनका रूड बिहेवियर और इनका जो एक तरीके का टोन है बात करने का वो अलग ही सुनने को ज़रूर मिल गया। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि आपका जो नेचर रहा है हमेशा से बहुत केयरिंग रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहे हो, रिस्पेक्ट भी बहुत किया, केयर भी बहुत किया, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया जितना कि आपने इनके ऊपर ध्यान दिया। मीन्स कि आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने जो है कभी अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालना नहीं भूला। मीन्स कि आप चाहे कितने ही बिज़ी हो अपनी लाइफ में, कितने ही थके हो, लेकिन आपने अपने पार्टनर को वक्त, जो आपके पार्टनर का वक्त है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं थक गई हूँ तो मैं सो जाती हूँ, कल बात कर लेंगे। नहीं, आज नहीं हुई बात, करनी है तो करनी है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया है, बहुत हद तक आपने प्यार किया और आपके पार्टनर ने हमेशा उस चीज़ों को ऐसे ही हवा में उड़ाया। मतलब कि उनको कोई वैल्यू नहीं रही थी, ये मुझे दिख रहा है। वैल्यू क्यों नहीं हो रही थी? वैल्यू इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सब कुछ बिना एफर्ट के मिल रहा था। क्योंकि आप तो खुद से ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे थे, तो आप तो बस दिए दिए जा रहे थे। और आप जब भी इनको देखो तो आपको प्यार ही आता है, आप तो सारी शिकायतें, सारे गम, सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज़ को लापरवाही में ले लिया और उसकी वैल्यू नहीं की। अब जस्टिस का कार्ड यहाँ पर सारी बात को पलट देता है कि ये एनर्जीज तो रही, लेकिन उसके बदले क्या है कि अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस जस्टिस के कार्ड के चलते जो इनकी फीलिंग है पूरी तरीके से टोटली चेंज हो जाती है और ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को, रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप कितने मासूम थे, आपने कितनी रिस्पेक्ट की, आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी केयर की और मैंने उसके बदले में क्या दिया। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है और इनको ये फील हो रहा है आपके लिए कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है, इन्होंने सही नहीं किया है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा अपने कर्मा से भी डर रहे हैं और अब जो है ये चीज़ों को सुधारना भी चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया और अब कर्मा से, यस, यहाँ पर मुझे जो खास चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो ये कि इनको कर्मा से डर लग रहा है। हो सकता है कर्मा के बारे में कहीं सुना हो, पढ़ा हो या कर्मा से रिलेटेड कोई चीज़ सामने आई हो इनकी, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो कि फ्रेंड्स में बात हो रही है, न्यूज़ वगैरह में हो रही है या कहीं भी कोई भी कर्मा से रिलेटेड कि भाई इन्होंने अपना कर्मा देख लिया, इन्होंने अपना कर्मा देख लिया, देखा कर्मों का फल ऐसा होता है, इसने ऐसा किया था तो आज इसको ऐसा मिल गया देखने को। कहीं से सुन लिया या कहीं से बातें कान में पड़ गई। अब ये इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी बात ने इनको रियलाइज़ करवाई है ये चीज़ कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है और अब ये कर्मा से डर रहे हैं कि अब डर रहे हैं कि कहीं इनके साथ भी वैसा ना हो जाए। इसी के चलते क्या है कि ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत चाहते हैं। फील करते हैं कि क्यों ना गलतियों को सुधारा जाए, क्यों ना चीज़ों को सुधारा जाए, एक नई शुरुआत की जाए, ठीक है, जस्टिस किया जाए। ये बहुत ज़्यादा इनके मन में चलता है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि एक और चीज़ का पछतावा है कि जो इन्होंने पास्ट में डिसीज़न लिया आपको छोड़ने का या जो भी आपसे दूर जाने का, तो वो डिसीज़न भी कहीं ना कहीं अब इनको गलत लग रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, मैंने सही नहीं किया, मैंने बहुत हद तक मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और जिस तरीके से मुझे ये भी लगता है कि शायद फ्रेंड्स के बीच में जैसे बातें होती रहती हैं, सब अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। सो आई फील उस बीच भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर फ्रेंड्स या कहीं से भी जहाँ से इनको जो है आपकी वैल्यू भी हुई है। वैल्यू मीन्स कि इस तरीके से मान लो कि कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आया कि किसी और की स्टोरी सुनी तो इनको ये समझ में आया
कि आप कितने अलग हो उन लोगों से। आपने कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाले हैं। जैसे कि मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं और बातें कर रहे हैं, एक तो आपके पार्टनर है, उनकी फ्रेंड है, बातें कर रहे हैं, तो अपना जो उनकी फ्रेंड है वो अपने पार्टनर्स के बारे में, अपनी मतलब कि पार्टनर के बारे में, पार्टनर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं या कर रही हैं और बता रही है वो ऐसा, वो ऐसी, वो वैसी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सो ये सारी चीज़ें सुन के आपके पार्टनर क्या रियलाइज़ करते हैं, अरे यार इसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरी जो पार्टनर थी कम से कम ऐसी तो नहीं थी, कुछ तो उसमें ख़ास था, कुछ तो यूनिक था, मैं कितना लकी हूँ। तो वो तो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती हुई है कि कहीं ना कहीं अपने आपको कहीं ना कहीं अपने लिए लकी है, मानते भी हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आई है कि आपके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। तीसरी चीज़ ये कि आपके साथ जो किया वो तो किया, अब बदले में इनको कर्मा का भी डर लग रहा है कि कहीं मुझे वही कर्मा फेस ना करना पड़ जाए। इसी के चलते ये जो है चीज़ों को सुधारना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज कर दें। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ भी इनको रिस्की लगती है। अब ये चीज़ इनको रिस्की क्यों लगती है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, इनको आपको कॉल करना, मैसेज करना या फिर आपसे बात करना क्यों रिस्की लगता है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि क्यों इनको रिस्की लगता है कॉल मैसेज करना। प्लीज़ ओके, 7 of Swords, 6 of Pentacles, King of Wands, 10 of Pentacles, Page of Cups. Okay. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पहले भी कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे कमिटमेंट की बात करो, जैसे ही इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करो तो आपके पार्टनर भागने लगते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को टालने लगते हैं, आपके पार्टनर बात को पलटने लगते हैं या फिर कहते हैं कि अरे अभी से क्यों सोच रहे हो, अभी तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत आगे की बात है, बाद में सोच लेंगे। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखती है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रिस्क इसलिए लगता है कि अगर कॉल मैसेज किया तो अगेन मुझे जो है उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। मीन्स कि मेरे पास डिसीज़न होना चाहिए क्लियर इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर के। सो आपके पार्टनर जो है आई फील कि रियलाइज़ तो कर रहे हैं चीज़ों को लेकिन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, मीन्स कि कमिटमेंट या तो ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं दे पा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ना कमिटमेंट से डर भी लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो उनको कमिटमेंट की बात करो तो भाग जाते हैं क्योंकि उनको कमिटमेंट जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। कमिटमेंट एक तरीके से इनको लगता है कि किसी ने बांध दिया पकड़ के, अब तो बंध गए, अब तो वहाँ से छूट पाना बहुत मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं रिस्क इसलिए लगता है और कहीं ना कहीं अगर अभी तक जो अटके भी हैं, डिले भी हो रहा है, वो इसी सोच में हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप ये पूछ लो कि अगर आप ये बोलो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप ये पूछ लो कि इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हुई हो, और अगर अब ये वापस आए, आपको कॉल मैसेज करें और आप उस थर्ड पर्सन के बारे में पूछ लो तो इनके पास उससे रिलेटेड भी कोई जवाब नहीं है। अब इसके चलते जो है आपके पार्टनर इस सोच में, इस दुविधा में पड़े हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कॉल मैसेज करूँगा तो सवाल खड़े हैं सामने, पहले इनका जवाब देना पड़ेगा, देन उसके बाद में ही कुछ होगा, और अगर नहीं करता हूँ तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें जो आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, सो ये इनकी मुझे जो है एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है कि इस प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं। उसी के बाद में जो है मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। लेट्स सी। ओके, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। बाबा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आपको,
कि यहाँ पर समझने की बात है कि कभी ना ये मत कहो अपने आप से अपनी लाइफ में कि सारे दुख मुझे दे दिए, सारी तकलीफ़ें मुझे दे दी, सारी टेंशन्स मुझे दे दी। आप होता होगा कि बहुत ज़्यादा जब इंसान परेशान हो जाता है तो वो यही कहता है भगवान से, यही शिकायत लेकर के जाता है भगवान के पास कि आपने जितनी तकलीफ़ें देनी थी मुझे दे दी। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मैंने तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लोग इतने लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, आप उनको तो नहीं देख रहे हो। आपने जितनी भी तकलीफ़ें देनी, जितनी भी परीक्षाएँ लेनी है, मेरी लेनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है। तो यहाँ पर बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है। सैडनेस और ग्लैडनेस, सुख दुख जो होते हैं ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सुख और कभी दुख आते जाते रहते हैं। तो ये मत सोचो कि ये सारे दुख आपको ही दे दिए। ये दुख भी चले जाएंगे और सुख भी आएंगे, खुशियों के पल भी आएंगे। अगर दुख है आज, तकलीफ़ है, तो कोई बात नहीं, कल को खुशियाँ भी आएंगी, डोंट वरी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को बार बार मत बोलो, इन चीज़ों को अफर्मेशन की तरह मत बोलो, या फिर सोचो मत इतना कि सारे दुख मुझे ही दे दिए। ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। आपने हमेशा ये सोचना है कि अगर दुख है तो डेफिनेटली ये बदल के सुख भी आएंगे, और अगर सुख है तो हमेशा रेडी भी रहना है, हमेशा कि अगर कोई परेशानी आएगी तो भी हम रेडी हैं स्ट्रांगली। ब्लेम नहीं करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। ओके, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। एंड एक और चीज़, ये समझने की बात है, ये होता ही है। रियलिटी को फेस करो, बाबा यहाँ पर यही चाहते हैं। जितना हो सके सच्चाई देखो, जितना हो सके रियलिटी को देखो, जो हकीकत है उसको देखो, एंड टेंशन मत लो। ठीक है, डेफिनेटली आपके जो ये टेंशन भरी टाइम चल रहा है, ये तकलीफ़ों भरा टाइम चल रहा है, कि डेफिनेटली एक दिन ये भी बीतेगा। कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिराकल, ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में ईश्वर करेंगे कि जिसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, और कुछ इस अंदाज में बदलेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अभी जो करना है वो यही कि आपको रियलिटी देखनी है, और रियलिटी देख करके दुखी भी नहीं होना, खुश भी नहीं होना। अपने आप को बैलेंस में रखना है। अपने आप को बैलेंस में रखोगे तो ही आप हमेशा हर सिचुएशन में खुश रह सकते हो, वरना आप ये एक्सपेक्ट करो कि सारी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, वो नहीं हो सकता। एक्चुअली हमें जब तकलीफ़ें होती है तो उस टाइम में भी हम खुशियों की चीज़ें ढूंढ लें, तो वो ईश्वर हमसे चाहते हैं। ईश्वर हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि अगर सिचुएशन बहुत ख़राब से ख़राब भी सिचुएशन है तो उसमें से भी हम कुछ ऐसा ढूंढ लें जो कि हमें खुशी दे। सो आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं यूनिवर्स, और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप स्ट्रॉन्ग होगे आगे लाइफ के लिए, आपके के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, शायद आप इस बात को अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं। हो सकता है कि अभी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, चाहे ज़िंदगी में अच्छा हो, चाहे ज़िंदगी में बहुत बुरा हो, ठीक है, ये मान लो कि जो होता है बस अच्छे के लिए होता है। क्योंकि ये अगर बुरा हो रहा है, मान लो हमने तो भविष्य नहीं देखा कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पर उस ऊपर वाले को पूरा पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर उस ऊपर वाले ने हमें दुख दिए हैं तो मतलब ये समझ लो कि उस दुख में भी कहीं ना कहीं आपकी खुशी है। अगर वो दुख ना मिलता तो हो सकता है कि कोई ऐसा दुख मिल जाता जो कि शायद आप उसको कभी उसके साथ डील ही नहीं कर पाते। शायद आप जो है आगे जा कर के बहुत अपने आप को कोसते कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो इसलिए भी जो है हम नहीं समझ पाते कुछ चीज़ों को, लेकिन आगे फ्यूचर में हमें समझ में आती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। जो आपको तकलीफ़ें आज मिली है ना, आपको कल समझ में आएंगी कि आज ये तकलीफ़ें आपको मिली क्यों थी। ठीक है, सो बस इसी तरीके से, इसी बात पर बिलीव रखते हुए अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो, और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपने ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।